Hello everyone. Today we are going to discuss another medicine, Digitalis purpura. It belongs from Alan Keynote. एलन की नोट की हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन. इसका जो हार्ट सिम्टम होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप जब डिजिटैलिस को पढ़ोगे तो आप उसके बाद नाज़ा, ठीक है, तो नाज़ा को भी आप कंपेयर करते हुए पढ़ना. दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सो इसका कॉमन नेम क्या होता है? फॉक्स ग्लोब. इसकी जो फैमिली होती है वो स्क्रोफुलरेसिए फैमिली से बिलोंग करता है. फेस पेल डेथ लाइक अपीयरेंस एंड ब्लूइश रेड. आप अंडरलाइन कर लीजिए, डेथ लाइक अपीयरेंस में अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है. तो इसका जो फेस होता है वो पेल होता है, डेथ लाइक अपीयरेंस होता है फेस का. उसके आप आगे लिख लीजिए, अगर डेथली सिक वर्ड यूज़ हो रहा है, डेथली सिक, ठीक है, SICK, तो मेडिसिन आपकी कौन सी होती है? थेरिडियोन होती है. अगर डेथली नोजिया है तो मेडिसिन होती है टबैकम. तो आप ये तीनों चीज़ें लिख लीजिए. डेथ लाइक अपीयरेंस है, डिजिटैलिस हो जाएगी. और अगर ऐसी मेडिसिन है जिसमें डेथली सिक वर्ड कहीं यूज़ हो रहा है तो वो थेरिडियोन मेडिसिन होती है. और ऐसी मेडिसिन जिसमें डेथली नोजिया वर्ड यूज़ होता है वो मेडिसिन होती है आपकी टबैकम. तो आप इसको साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है. GIT की बात करेंगे. फेंटनेस और सिंकिंग एट द स्टमक, एग्जॉर्शन, एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन, फील एज इफ ही वेयर डाइंग. तो पेशेंट में क्या होता है? एक्चुअली डिजिटैलिस जो मेडिसिन है वो CVS के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हार्ट सिम्टम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पेशेंट में हार्ट कंप्लेन रहती है, ठीक है. तो इसका फेस कैसा होता है? डेथली होता है, डेथ लाइक अपीयरेंस होता है फेस का. और इसमें स्टमक में फेंटनेस होती है, सिंकिंग एट द स्टमक, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक होता है, एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा थकान होती है पेशेंट में, फील एज इफ ही वेयर डाइंग. इसके स्टूल पे टिक कर लो, इम्पॉर्टेंट है. जो इसका स्टूल होता है वो वेरी लाइट ऐश कलर्ड स्टूल, डिलेड चौकी और कौन सी मेडिसिन में है? चिलिडोनियम और पोडोफाइलम. चिलिडोनियम मेडिसिन जो होती है वो लिवर के लिए अच्छा वर्क करती है, ठीक है, लिवर के केस में. पोडोफाइलम ऑलमोस्ट वाइट मेडिसिन इज कैलकेरिया एंड चाइना. पाइप स्टेम स्टूल इनवॉलेंट्री. तो डिजिटैलिस का स्टूल कैसा होता है? ऐश कलर्ड का होता है, पाइप स्टेम स्टूल होता है और इनवॉलेंट्री होता है. यूरिनरी सिस्टम, ड्रॉप्सी पोस्ट स्कारलेटिना इन ब्राइट डिजीज विद सप्रेशन ऑफ यूरिन. अंडरलाइन करो, ड्रॉप्सी क्या होगी? जब किडनी में प्रॉब्लम होगी आपको, ब्राइट डिजीज. व्हाट इज ब्राइट डिजीज? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को क्या बोलते हैं? ब्राइट्स डिजीज बोलते हैं, ठीक है. तो पोस्ट स्कारलेटिना फीवर के बाद, जो स्कारलेट फीवर होता है जिसमें रैशेस पड़ जाते हैं, उस फीवर के बाद या फिर किडनी में कोई अफेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ब्राइट डिजीज़ है. उसके साथ साथ पेशेंट में क्या हो रहा है? सप्रेशन ऑफ यूरिन है. तो आपकी कौन सी मेडिसिन हो जाएगी? डिजिटैलिस. ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट विद फेंटनेस व्हेन देयर आर ऑर्गेनिक अफेक्शंस ऑफ हार्ट. उसके साथ साथ पेशेंट में क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक अफेक्शंस ऑफ हार्ट, ठीक है, विद सोरनेस इन यूट्राइन रीजन. मेडिसिन इज कॉन्वेलेरिया, ठीक है. अगर सोरनेस है यूट्राइन रीजन में तो मेडिसिन कौन सी हो जाएगी? कॉन्वेलेरिया. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नाइटली एमिशन विद ग्रेट वीकनेस ऑफ जेनाइटल आफ्टर क्वाइटस. नाइट एमिशंस होते हैं, जेनाइटल में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है क्वाइटस के बाद. रेस्पायरेटरी सिस्टम में आएंगे तो फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी, ग्रेट वीकनेस ऑफ चेस्ट, कैन नॉट बियर टू टॉक. और कौन सी मेडिसिन होती है? स्टेनम मेटालिकम. रेस्पिरेशन इरेगुलर, डिफ़िकल्ट, डीप शाइंग. क्योंकि पेशेंट में हार्ट कंप्लेन है तो ठीक है, जब हार्ट कंप्लेन होगी तो आपके मोस्टली आपको क्या होगा कि आप ढंग से आपका रेस्पायरेशन नहीं होगा, ठीक है. जब हार्ट में ही प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो ब्लड भी लंग्स में
ठीक है, ऑक्सीजनेशन के लिए जो आएगा वो प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें, तो इसीलिए इसके कारण क्या हो जाएगा, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगी एंड लोगों में क्या होगा, ऐसे पेशेंट में ब्रीदिंग इरेगुलर होगी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, sudden flushes of heat followed by great nervous weakness and irregular intermittent pulse occurring at climacteric aggravation least motion। अंडरलाइन करो एग्रावेशन लीस्ट मोशन में, इसका जो पेशेंट होता है उसमें लीस्ट मोशन में प्रॉब्लम होती है हार्ट के सिम्टम्स में, ठीक है। क्लाइमेट्रिक के टाइम में फ्लशेज ऑफ हीट होता है, साथ ही क्या हो जाएगा, इंटरमिटेड पल्स होंगी। जो नेक्स्ट लाइन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वीक हार्ट विदाउट वेल्वुलर कॉम्प्लिकेशन, मतलब वेल्व्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और पेशेंट में क्या हो रहा है, उसका हार्ट जो है वो वीक है, वीक हार्ट विदाउट वेल्वुलर कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, साइड में आप इसके लिख लो, अगर वेल्वुलर कॉम्प्लिकेशन होती है तो मेडिसिन होती है नाजा ट्रिप्यूडियान्स, ठीक है। अगर वेल्वुलर कॉम्प्लिकेशन होती हैं तो मेडिसिन होती है नाजा ट्रिप्यूडियान्स, और डिजिटैलिस में क्या है, विदाउट वेल्वुलर कॉम्प्लिकेशन। अब हार्ट में कैसा सेंसेशन होता है, सेंसेशन एज इफ हार्ट वुड स्टॉप बीटिंग इफ़ शी मूव्ड, अगर उसने थोड़ा सा भी चला तो उसका जो हार्ट है वो रुक जाएगा, उसको ऐसा सेंसेशन होता है। कोकेन में भी ऐसा सेंसेशन होता है, ठीक है। लेकिन जेलसीमियम में इसका उल्टा है, जेलसीमियम में पेशेंट को ऐसा लगता है वो परमानेंट चलता रहता है, और पेशेंट को ये लगता है कि अगर वो रुक गया चलना, अगर उसने रोक दिया तो उसका हार्ट भी रुक जाएगा, ठीक है। तो देखो, फियर्स दैट अनलेस कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव हार्ट विल सीज बीटिंग, अगर वो चलता रहा तो उसका हार्ट चलेगा और अगर रुक गया तो उसका हार्ट भी रुक जाएगा। इसकी जो पल्स होती है वो फुल, इरेगुलर, वेरी स्लो एंड वीक, इंटरमिटेड एवरी थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ बीट। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसकी जो पल्स होती है वो फुल होती है, इरेगुलर होती है, स्लो एंड वीक, इंटरमिटेड एवरी थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ बीट, इसको आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ लाइक अपीयरेंस वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका जो स्टूल है वो पाइप स्टेम स्टूल होता है, इनवॉलेंट्री होता है। ड्रॉपसी में ब्राइट डिजीज़ पोस्ट स्कारलेटिना के कारण होती है, साथ ही क्या हो रहा है, विद सप्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। और वीकनेस हो रही है चेस्ट में, इसको कैन नॉट बियर टू टॉक। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इसका हार्ट वीक होता है विदाउट वेल्वुलर कॉम्प्लिकेशन, अगर वेल्वुलर कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो मेडिसिन हमारी नाजा ट्रिप्यूडियान्स होती है, ठीक है। और सेंसेशन कैसा होता है, एज इफ हार्ट वुड स्टॉप बीटिंग इफ़ शी मूव्ड, अगर वो चली तो उसका जो हार्ट है वो रुक जाएगा। और इंटरमिटेड पल्स होती है एवरी थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ बीट में। नाउ ब्लूनेस ऑफ स्किन, आईलिड्स, लिप्स, टंग साइनोज्ड, क्योंकि हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो पेशेंट की स्किन कैसी हो जाएगी, ब्लूनेस, साइनोसिस देखने को मिलेगी, बिकॉज प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन प्रॉपर सेल्स में नहीं मिल पा रहा है। डिस्टेंडेड वेन्स ऑन लिड्स, ईयर्स, लिप्स एंड टंग, फेटल सिनकोप में अकर व्हेन बीइंग रेज्ड टू अपराइट पोजीशन, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो। अब इसकी एक्सट्रीमिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिंगर्स गो टू स्लीप फ्रिक्वेंटली एंड ईजली, ठीक है। हार्ट में प्रॉब्लम है, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इसकी जो फिंगर्स हैं वो कैसी हो जाती है, गो टू स्लीप। स्लीप आपने देखा होगा, कभी कभी हाथ में थोड़ा सा लगने लग जाता है, हाथ नहीं हिलता है, ठीक है, ऐसा लगता है सो गया है हाथ, ठीक है। तो इसकी फिंगर्स वैसे ही हो जाती हैं, फिंगर्स गो टू स्लीप। एग्रावेशन किससे होता है, सिटिंग से, स्पेशली व्हेन सिटिंग इरेक्ट एंड मोशन। हमने देखा था जो हार्ट कंप्लेन हो रही थी वो एग्रावेट हो रही थी लीस्ट मोशन से, ठीक है। और पेशेंट की कंप्लेन बैठने से, सिटिंग इरेक्ट से बढ़ जाती हैं। रिलेशन में क्या है, सिंकोना एंटीडोट द डायरेक्ट एक्शन ऑफ डिजिटैलिस एंड इंक्रीजेज द एंग्जाइटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिजिटैलिस। आप डिजिटैलिस जब पढ़ेंगे तो आप नेक्स्ट मेडिसिन नाजा ट्रिप्यूडियान्स को भी देख लीजिएगा, ओके, एंड कंपेयर करके इसको पढ़िएगा।
दिस इज़ ऑल अबाउट डिजिटैलिस। इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपको भूलना नहीं है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।